मैंने सोचा था तो कुछ और कहने का आपसे, लेकिन कहूंगा कुछ और। ये मॉन्टाज इसे कहते हैं, जो किसी कार्यक्रम से पहले अलग अलग बयानों को मिलाकर बनाकर आपको दिखाया जाता है टेलीविजन स्क्रीन पर। उसमें जय नारायण व्यास साहब क्या कह रहे थे, ये बयान मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मैं अपनी भी आपको गलती बता देता हूँ। मेरी गलती है कि ये शो शुरू होने से पहले मैंने इस मॉन्टाज को नहीं देखा था, इसलिए मैं अपना इंट्रो बेहतर तैयार कर सकता था। इसलिए अभी देखकर मुझे बड़ा दिलचस्प लगा ये बयान। उन्होंने अंग्रेजी के एक जुमले का इस्तेमाल किया कि पॉलिटिक्स इज लाइक क्रिकेट। आप सबको पता है कि मैं क्रिकेट पर बहुत कार्यक्रम करता हूं। आप सबकी तरह क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, क्रिकेट को लेकर जज्बाती हूं। वैसे ही मैं पॉलिटिक्स को भी फॉलो करता हूं, तो इसलिए जरा पॉलिटिक्स और क्रिकेट का मेल करते हैं यहां पर जल्दी से, और जय नारायण व्यास साहब के बयान पर गौर करते हैं। जय नारायण व्यास साहब ये कह रहे हैं कि साहब, ये जो है क्रिकेट की तरह है, पॉलिटिक्स इज लाइक क्रिकेट, अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड यू कांट डिटरमिन व्हाट द रिजल्ट विल बी। यानी कि अगर जब तक आखिरी गेंद मैच की नहीं फेंकी जाती है, तब तक आप ये नहीं डिटरमिन कर सकते कि मैच का नतीजा क्या होगा। अब मैच कौन सा चल रहा है? मैच तो फिलहाल ये चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कोई मैच हो पाएगा। मैच तो ये चल रहा है ना, तो फिर मैं ये समझूं कि ये तो मैच हो ही नहीं रहा। ये क्या दोनों नेता बयानों के जरिए दोनों साइड से नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? असली पॉलिटिक्स इसके पीछे है क्या? इसीलिए मैं आपको जल्दी से वापस ले जाऊंगा नीतीश कुमार की दिल्ली में हुई रैली के दौरान, माफ करिएगा, उनके पार्टी के अधिवेशन के दौरान हुई उनकी स्पीच। उसके बाद आए बीजेपी के रिएक्शन। आप कहेंगे अपनी बात दोहरा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा कि वो क्या क्या कह रहे हैं। आप सबसे पहले शुरू करते हैं नीतीश कुमार। ऐसा पीएम बने जो सबको साथ लेकर चले, ये कहा था नीतीश कुमार ने। एक और बात, हर राज्य के विकास का मॉडल अलग। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर बता दूं, आकृति थोड़ा आहिस्ता इसको वो करेगी। जब मैं बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हर राज्य के विकास का मॉडल अलग अलग होता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरी बात जो नीतीश कुमार साहब ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता से किसी भी हालत में समझौता नहीं हो सकता। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो सेक्युलरिज्म की डिबेट को नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी के प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनने की बात को लेकर। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इस पर रिएक्ट करना शुरू किया। नरेंद्र मोदी सारे देश में प्रचार करेंगे। अभी देश में स्वाभाविक है, बिहार भी इंक्लूडेड है, तो सारे देश में प्रचार करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन है, यानी कि राजनाथ सिंह का रिएक्शन है। दोनों राजनीतिक दल एक नहीं, मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। अब ये अच्छी सियासी भाषा है, थोड़ा सा हल्के से संभाल के बोलने वाली। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, ये खत्म होगी। अब ये कैसे खत्म होगी? मैंने कहा ये क्या नेट प्रैक्टिस चल रही है? मैच का नतीजा तो जय नारायण व्यास साहब कह रहे हैं ना, मोदी जी के स्पोक्स पर्सन की बाद में आएगा, जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। सुशील मोदी, बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर नीतीश कुमार के साथी कैबिनेट में बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी पर जो आक्रमण किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सुशील मोदी साहब कह रहे हैं। ये मैं बिहार के नेताओं का आपको बयान सुना रहा हूं। गगन पर थूक फेंकने से गगन पर नहीं खुद पर लगता है, ये अश्विनी चौबे जी बोल रहे हैं। और इसके बाद एक आपको भारतीय जनता पार्टी की नई बनी प्रवक्ता है, ये इनका बयान बता देता हूं कि बीजेपी में ऐसा कोई नहीं जो सेक्युलर नहीं। सेक्युलरिज्म पे एक नई डिबेट शुरुआत कराएंगी मीनाक्षी लिख लीजिए। अब आप समझ गए। तो ये जो नेट प्रैक्टिस हो रही है, इसमें क्या पॉलिटिक्स है, हम इस पर कोशिश करेंगे। क्या ये 17 साल पुरानी दोस्ती जो है वो किस तरह से टूटेगी? मैं आज के अपने पैनल साहब को मिलाता हूं। मेरे साथ एनके सिंह साहब मौजूद है। हाँ, सॉरी, आकृति जी का निर्देश है कि पहले जरा इनको एक बार फिर से पढ़ लें कि अब ये दोस्ती टूटेगी क्यों। ये भी 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गलती आकृति मेरी है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पीएम का दावेदार नहीं मानेंगे, ये बहुत ही क्लियर है। बड़ी सरलता से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। दूसरा पॉइंट अगर देखें कि ये दोस्ती क्यों टूटेगी, वो ये है कि बीजेपी पूरी
तरह से अब मोदी के पीछे है। बीजेपी इस बात को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है और बिहार की बीजेपी भी पूरी तरह से, बिहार की बीजेपी यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच। तो ये है वो 3 बुनियादी मसले जिसके हिसाब से ये रिश्ता टूटेगा, और कब टूटेगा उसकी मैं कोई भविष्यवाणी आपको इस कार्यक्रम में नहीं बता सकता। एनके सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी और बिहार की सियासत को समझते हैं। साबिर अली साहब मौजूद हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। साबिर अली साहब इसलिए मुंबई के तरह के कपड़ों में नजर आ रहे हैं, मुझे इंटरेस्टिंग चेक की शर्ट में नजर आ रहा है। आपको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आपने पिछले शनिवार को मुकाबला में ये बात ठोक कर कही थी, जिसको बाद में माना गया कि नीतीश कुमार स्पष्टता से कह चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी होंगे तो कोई जगह नहीं होगी नीतीश कुमार की एनडीए में। संजय निरुपम हमारे साथ मौजूद है, मुंबई से संजय पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बिहार को समझते हैं, मूलतः बिहार से। और नलिन कोहली हमारे साथ मौजूद है जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर है अब यहां पर। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये नजर आता है कि नीतीश कुमार ने एक बात कही, साहब 8 महीने का हम आपको समय दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने समय दिया है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? अभी तो बयान हो रहे हैं, इसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये एक अलायंस के ब्रेक ऑफ की सिचुएशन है। दरअसल अभी क्या नहीं, ये वाला इतना माइल्ड क्यों हो रहा है दोनों तरफ से? नीतीश कुमार ने भी वहां पे कहा कि 17 साल की दोस्ती, हम तो चाहेंगे कि हम साथ चलें, लेकिन बुनियादी चीजों पे समझौता नहीं होगा। इधर राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 2 पार्टी अलग अलग होती हैं नेचुरली, तभी तो 2 पार्टी होती हैं, हम लोग मिल बैठ के ठीक कर लेंगे। दरअसल इसलिए कहा जा रहा है कि भारत का जनमानस के एक अजीब सी कैरेक्टर है, विक्टिम की इमेज को वो बहुत वो मानता है, उसके साथ चला जाता है। सोनिया गांधी ने, तो यहाँ पर विक्टिम कौन है? हाँ वही मैं आ रहा हूँ। हाँ, कल को नरेंद्र मोदी के समर्थक पलट के कहेंगे साहब विक्टिम तो हम हैं, हम तो आपको साथ लेकर चलने के तैयार थे नीतीश जी, लेकिन आपने हमारा साथ छोड़ दिया। आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ पे कोशिश ये होगी अब कि दोनों में से कौन अपने को, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले अपने को विक्टिम डिक्लेयर करा लेता है। नीतीश कुमार भी कहीं नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं, पलक पावड़े बिछा रहे हैं कि साहब 17 साल से है, मैं तो इस दोस्ती को तोड़ना ही नहीं चाहता। बीजेपी भी यही कह रही है कि साहब 2 पार्टियां हैं, मिल बैठ के बात कर लेंगे। दरअसल ये विक्टिम इमेज दोनों में से अब कोशिश ये है कि विक्टिम इमेज किसे मिले। अब जो नीतीश कुमार का ये कहना है, मुझे एक फैज का एक शेर है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उन्हें नागवार गुजरी है। ये 17 साल से आपको ये चीजें नहीं नजर आई, 10 साल से नीतीश कुमार हैं तब नहीं नजर आई, ऑल ऑफ ए सडन नजर आती है। तो बहुत अच्छा पॉलिटिकल एक स्टेप था जिसमें कि आपने विक्टिम इमेज के साथ आप ये कहेंगे कि साहब बताइए, मैं सेकुलरिज्म की बात कर रहा था, देखिए बीजेपी वालों ने हमको छोड़ दिया। बीजेपी के लिए अच्छा था कि वो इस ग्राउंड पे अलग होती कि साहब बिहार में कुछ बहुत विकास नहीं हो रहा है, हम लोग साथ थे, देख लिया।